स्कूल गोइंग जो है 12-13 साल का मेरा ख्याल है बच्चा, आप तो खुद कोचिंग करते हैं, उसमें बच्चे ने पता चलना है कि वो किसी भी स्पोर्ट में जाने का है। एक तो ना पता नहीं आज क्या हुआ इरफान साहब, आप दर्दनाक टॉपिक छेड़ देते हैं। वो केड़ा स्कूल, सारे कोटियों कौन सा स्कूल है जिसको पैसे बनाने के अलावा कोई काम है? बताया ना मुझे। जितना बड़ा स्कूल है बताए उसमें ग्राउंडें कितनी है ही नहीं है। कोई एक खेल है, मुझे जरा स्कूल जाके स्पोर्ट्स के टीचर की इज्जत दिखा दें आप। और सेम स्टाफ रूम में नहीं सका किसी टाइम होंगे, कई जगह ते इस तरह के हालात ने। तो इस साल का एक तो स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स डे है। और जिन्नी जगह होती है ना, एक कोई उन्होंने रेस नापी होंदी, ओदा ना 40 मीटर रख देने, ओदा ही ना 100 मीटर रख देने, ओदा ही ना 80 मीटर रख देने। इट्स एन एब्सोल्यूट फ्रॉड। ठीक है, पैसा हर साल हर महीने स्पोर्ट्स की फीस की मद में लिया जाता है। किराया क्या जाता है मुझे ये बता दें आप। जब गोल्डन एरा थी ना आपकी क्रिकेट की, तो आपकी यूनिवर्सिटियों की टीम फर्स्ट क्लास खेलती थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपकी कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट T20 है। किसी ने पूछा कि ये कैसे चेंज आया, क्यों आया, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, क्या करवा रहे हैं आप, क्या फिटनेस लेवल्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट के अंदर, किस तरह आप प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं और किस तरह आप उनको बनाते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए। ठीक है, आपकी कोई है ही नहीं लिखत पढ़त, कोई इस तरह की चीज ही नहीं है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। तो आप किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? स्कूलों में कोई काम नहीं है। स्कूल तो चंद स्कूल हैं, चंद स्कूल हाथों पे गिन सकते हैं जो स्पोर्ट को जरा थोड़ा वेटेज देते हैं, थोड़ा सीरियस लेते हैं। बाकी सारा तो पाकिस्तान है उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर कहता है, एक्स्ट्रा नाम रखा हुआ खेलों का जी। तो ये स्कूलों के नाम पे इज अ मनी मेकिंग स्कीम। ठीक है, जड़ा स्कूल चो निकलदा मोटी ऐनक लगी होंदी है, मोटे अगे डिगे होंदे ने, और लगता तेज हवा आई तो जेब विच वटे रखने पैणगे। स्कूल अगर यही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो जितना मर्जी ज़हीन हो, सही बात, जब उसकी सेहत ही नहीं है, जब उसकी वो फिजिकली इनसिक्योर है या इनकेपेबल है, तो आप क्या निकाल रहे हैं? नहीं सुमा भाई, हमारे एरा में तो यार बच्चा पढ़ाई में स्टूडियोस बड़ा अच्छा था या वो खेलों में बहुत अच्छा होता था। होन तो ना वो पढ़ाई से थे ना खेलों में है, वो तो दरमियान की कोई चीज अब वो कमोडिटी बन के सामने आ रहा है कि वो गैजेट्स के साथ और मोबाइल फोन। ये ना एक पूरी कौम के हर शोबे की कलेक्टिव एफर्ट होगी तो चीजें ठीक होनी है। हम पूरी सोसाइटी लिंक्ड है आपस में, ऐसे ही है। स्पोर्ट हो, एजुकेशन हो, स्कूल्स हो, डॉक्टर्स हो, बिजनेसेस हो, मल्टीनेशनल्स हो, छोटे से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा बंदा, कहीं ना कहीं ये डॉट्स मिलते हैं और हर एक ने दूसरे की रिस्पेक्ट एंड केयर करनी है फॉर नेशन बिल्डिंग। वरना ये नहीं होने ना, ये कोई लीडर एक होगा लेकिन ये नीचे सबको एक कॉज के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा कॉज अपना अपना है। मसला ये है कि हम सब के ना, हम अहले खुद हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, वो तो अपना कॉज है एंड ही डज नॉट केयर कि उसके कॉज के अंदर किसी का क्या नुकसान हो रहा है जी। कलेक्टिव ग्रोथ में हम लोग बिलीव नहीं करते। ठीक है ना, ऑल दैट वी डू इज असी, मैं, मेरा कार, मेरे बच्चे, मैं। ठीक है ना, तो इस तरह चीजें ठीक नहीं होंगी, आगे भी नहीं ठीक होंगी। ये कलेक्टिव कॉज है, इसको कलेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। फिर हमेशा कहते हैं ना, जनरेशंस लगती हैं बनाने किसी चीज को संवारने में, तो अल्लाह करे वो जल्दी हो। थोड़ा क्रिकेट पे वापस आए जी। सलमान भाई, पाकिस्तान टीम का एक हमने माइंडसेट देखा, एक वो स्लोगन लेके आई है रजीम या ये मैनेजमेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। स्ट्राइक रेट का वो इन्होंने कीवर्ड्स पकड़े और इन्होंने कहा जी अब हम ऐसे खेलेंगे, और उसके ग्लिम्पसेस भी हमें नजर भी आ रहे हैं कि चलें कुछ थोड़ा डिफरेंट करने की तरफ जा रहे हैं। अब आप इस माइंडसेट के साथ, जो ट्राई नेशन है पहले उसी को रख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान की या एशिया कप की तो हम बात आगे करते रहेंगे। क्या लगता है आपको शारजा की पिच को देखते हुए, क्या पाकिस्तान का? मैंने अभी तो देखी नहीं शारजा की पिच, व्हेन वी हैव अ लुक एट इट तो आप तो मोस्ट लाइकली जाएंगे भी, बताएंगे कि क्या उसमें देख के क्या लगता है। बट जनरली जो टिपिकल शारजा होती थी ना, उसमें तो अपना चेहरा नजर आता है, उस पे स्पिनर को इतनी मदद नहीं मिलती थी, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग पे ट्रेडिशनली वहां आउट करते रहे हिस्टोरिकली। बट जब से वो होम ग्राउंड बनी अफगानिस्तान की, और वहां पर अब क्रिकेट का ना उधर बल्क है, शारजा में इतनी क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, दूसरी चीजें, अब वो पिचेस वो मुंह नजर आने वाली कम नजर आती हैं। स्पेशली जब अफगानिस्तान खेलती है तो वो स्पिन को बहुत ज्यादा साजगार रिस्पॉन्ड करती है, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। तो अगर वैसा ही हुआ तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग को स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। आप ऑल फॉल नहीं खेल सकते, आपको हाथ पढ़ना आना चाहिए कि हाथ से गुगली निकली है,
हाथ से अगर मिस्ट्री है तो अंदर आने वाला गेंद है या बाहर जाने वाला गेंद है या स्लाइडर है, ये पिक एंड चूज हाथ से अगर आपके बैट्समैनों का होगा सही तो आउटकम्स ठीक होंगी, वरना आपको प्रॉब्लम होगी अगेंस्ट गुड स्पिनर्स। और लाइकवाइज आपके स्पिनर्स को उनको आउट क्लास करना पड़ेगा उनके बैट्समैनों को, जो कि टॉप क्लास स्पिनर्स को खेलते आ रहे हैं। सो ये बैटल विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर सीइंग के पिच कैसा है, पिच किसके लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग जो है वो भी एक मेजर प्लेयर हो सकती है अगर नया बॉल अच्छा करती है, जो कि शाहीन में हमने बड़ा अरसा देखा कि वो अप फ्रंट विकेट लेता था, पाकिस्तान को हेड अप स्टार्ट एक मिल जाता था, लेकिन बहुत अरसे से इट्स नॉट द सेम स्टोरी। सो अल्लाह करे कि वो भी उस तरह की फॉर्म में आए जहां पे वो अप फ्रंट एक दो आउट करता था तो प्रेशर इमीडिएटली ऑपोजिशन पे आ जाता। बैटिंग का तो कोर हमें मालूम है कि मोस्ट लाइकली जो पिछले 2-3 सीरीज में देख रहे हैं, बॉलिंग में आपको क्या लगता है कि वैसे तो हमारे कोच साहब दोनों स्पिनर कटे नहीं खिलाते, आपको लगता है कि इन दोनों को खिलाना चाहिए, और सलमान मिर्जा का रोल आप कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस किसकी जगह पे आपको लगता है, क्योंकि हसन अली भी स्क्वाड में है, हारिस रऊफ भी है, चाहिए तो नहीं सलमान मिर्जा हैज टू प्ले, ही हैज टू प्ले, क्योंकि उसका चेंज ऑफ पेस अच्छा है, इज नॉट वेरी मच नोन टू इंटरनेशनल क्रिकेट, तो एक सरप्राइज का एलिमेंट भी होता है गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट लाइक दिस। और अगर वहां पर हल्का फुल्का ग्रिप होता है, क्योंकि अगर स्पिनर्स को स्विच करेगा तो सलमान मिर्जा का जो चेंज ऑफ पेस है या जो वो नए गेंद के साथ जब वो करता है कटर करता है तो उसको रिस्पॉन्स मिलता है, और वो क्विक काम है, कोई स्लो नहीं है, वो भी 140 के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसका नया बॉल थोड़ा बहुत स्विंग भी होता है। सो आई थिंक ही कैन बी अ गुड एडिशन, और वो जिस तरह की फॉर्म में था मेरे ख्याल में तो वेस्ट इंडीज में भी होना चाहिए था, लेकिन वो ये कोच की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। सो वी शैल सी कि हाउ ही वर्क्स आउट। हमें कुछ नहीं पता वो किसको खिलाएगा, मेरा तो सिर्फ डर ही है कि फिर किधर टाई बॉलर ना खेल जाए। 5 पूरे खिलाएगा तो फिर ही गुजारा है, कम से कम 4 तो खिलाने चाहिए, बाकी अब क्या करता है ये तो उसके अच्छा दूसरा ये कि हम ये बताते चलेंगे सलमान भाई उधर मौजूद होंगे तो हम अपडेट आपसे डेली मैच के बाद एनालिसिस देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो हमें एक्चुअल बताते रहेंगे पिच के हवाले से भी और करंट जो सिनेरियो होगा, तो इंशाल्लाह हम इनको कमेंट्री में भी देखेंगे। गनी इंस्टीट्यूट का भी लास्टली क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा शानदार आप 2 इवेंट पहले करवा चुके हैं, ये 3rd एडिशन था, कुछ दिन हुए बट अनफॉर्चुनेटली रेन वाला मसला आ गया और अनफॉर्चुनेटली पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान में ही वो फ्लड का सिलसिला कर, अल्लाह ताला वो भी खैर रखे। थोड़ा सा उस इवेंट के हवाले से बताइए, रिज्यूम हो चुके हैं, दोबारा कब पॉज करेंगे इसको? जी हाँ, GRT हमारा 3rd एडिशन था और अल्लाह का शुक्र है कि इट स्टार्टेड वेरी वेल। वी आर वेरी थैंकफुल टू चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब आए और डेफिनेटली ही डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर, उन्होंने उसको स्टार्ट किया, प्लेयर्स को अलाउ किया खेलने के लिए। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, ये वेदर इस तरह का हुआ, इट टर्न्ड आउट टू बी कि हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। अब उसकी नई डेट 29 सितंबर है और 2 अक्टूबर को उसका फाइनल है इंशाल्लाह। तो उसमें अच्छा ये हुआ है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है कि वो टाइम गैप है क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक में भी वो टाइम गैप है, तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी से उसकी क्वालिटी तो ये ऊपर जाएगी। सारे बड़े प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे अब होपफुली इंशाल्लाह।